अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.86 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 86 और थीम है सूरे निसा आयत 126। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलिल्लाहि रूट वर्ड है अलिफ लाम हा से, माने और अल्लाह ही के लिए है या और अल्लाह ही का है। एंड फॉर अल्लाह मा जो कुछ, वॉट एवर फी यानी में, इन समावात सीन मीम वाव से रूट वर्ड है, माने समावात आसमान की जमा है, द हेवंस। वमा और जो कुछ, एंड वॉट एवर फी यानी में, इन अल अर्ज़ अलिफ राज़ से माने जमीन, द अर्थ। वकाना काफ वाव नून से माने और है, एंड इज अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। बिकुल्ली काफ लाम लाम से माने हर एक को, ऑफ एवरी शैइन शीन या हमजा से माने शय या चीज, थिंग। मुहीता हा वाव तो से माने अहाता किए हुए, एनकम्पासिंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलिल्लाहि माफी समावाती और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है, व कान अल्लाहु और है अल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीता हर चीज का अहाता किए हुए। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलिल्लाहि माफी समावाती एंड टू अल्लाह बिलोंग्स वॉट एवर इज इन द हेवंस, व माफिल अर्जी एंड वॉट एवर इज इन द अर्थ, व कान अल्लाहु एंड अल्लाह इज बिकुल्लि शैइन मुहीता ऑफ ऑल थिंग्स encompassing। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड टू अल्लाह बिलोंग्स वॉट एवर इज इन द हेवंस एंड वॉट एवर इज इन द अर्थ, एंड अल्लाह इज ऑफ ऑल थिंग्स encompassing। तफसीर आयत देखें। इस आयत करीमा में इस हकीकत का बयान है कि अल्लाह ताला तमाम अशिया का अहाता किए हुए है, यानी अल्लाह ताला मुहीत है जमीन पर, तमाम आसमानों पर और इनके बीच जो कुछ है उनका वो अहाता किए हुए, यानी उन पर वो डोमिनेटिंग है। उसने खबर दी है कि माफी समावात व माफिल अर्ज, जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, यानी सब उसी का है, यानी हर चीज उसकी मिल्कियत है और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। वो अकेला उनका मालिक और उनके तमाम मामलात की तदबीर करने वाला है, यानी हर चीज का ओनर वही है, हर मखलूक का वो खालिक है और हर मखलूक उसकी मोहताज है, और तमाम कायनात का, तमाम आसमानों का, जमीन का, उनके बीच हर चीज का वो मालिक है, और उनके तमाम मामलात को हैंडल करने वाला, डील करने वाला, उसकी तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को सेटिस्फाई करने वाला वही है। उसके इल्म ने तमाम मालूमात, उसकी बसर ने तमाम गायब व ज़ाहिर, और उसकी समात ने तमाम आवाज़ों का अहाता कर रखा है, यानी कोई चीज़ हमको मालूम हो या ना मालूम हो उसके इल्म में है, उसके इल्म ने उसका अहाता किया हुआ है। कोई चीज़ हमारे लिए गायब हो या जाहिर हो उसकी बसर ने उसका भी अहाता किया हुआ है। कोई आवाज़ हमारे लिए ऑडिबल हो या ना हो उसकी समात ने उसका भी अहाता किया हुआ है। उसका इरादा यानी उसकी मशियत और कुदरत तमाम मौजूदात पर नाफिज, और उसकी रहमत ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक पर साया फिगन है, यानी उसकी कुदरत हर मौजूद चीज़ पर नाफिज है, यानी उसके कुदरत के आगे हर कोई बेकस है, हर कोई कमजोर और नातवा है, और उसकी रहमत इतनी वसी है कि जमीन और तमाम आसमानों का अहाता किए हुए है। वो अपने खैर और गलबे की बिना पर तमाम मखलूक पर गालिब है, और तमाम मौजूदात उसके सामने सर तस्लीम खम किए हुए है, यानी उसका गलबा इस कदर ज्यादा है कि उसके अलावा इस कायनात पर कोई और गालिब ही नहीं, बल्कि उसकी सारी मखलूक उसके आगे सर तस्लीम खम किए हुए है। वलिल्लाहि माफी समावाति व माफिल अर्ज, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। इस आयत में अल्लाह का लामुतनाही इल्म, उसकी हिकमतें, तख्लीक, कुदरत और मिल्कियत का जिक्र किया गया है। यहाँ जमीन के साथ सिर्फ एक आसमान का नहीं बल्कि तमाम आसमानों का जिक्र हुआ है। सबसे पहले हम लफ्ज आसमान पर गौर करते हैं कि उसके माने क्या हैं, फिर तमाम दूसरे आसमानों के माने व मफहूम पर गौर करेंगे, यानी लफ्ज आसमान के दरअसल माने क्या होते हैं। हम इस पर फोकस करना चाहेंगे, इस वर्ड को एलॉबरेट करना चाहेंगे कुरान की रोशनी में।
आसमान का मादा है यानी उसका रूट वर्ड है सीन मीम वाव से। इसके लफ्जी माने होते हैं ऊपर वाली चीज बनिस्बत नीचे वाली चीज के, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एलिवेशन। यानी जब हम प्लैनेट अर्थ से देखते हैं तो चांद हमको आसमान में नजर आता है, इसी तरह जब हम मून पर ठहर कर देखेंगे तो प्लैनेट अर्थ हमको आसमान में नजर आएगी। कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पर आसमान के तकरीबन यही माने लिए गए हैं। कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पर आसमान के माने यही लिए गए हैं, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लिए गए हैं, डिफरेंट सिनारियो में लिए गए हैं। मसलन दरख्त की जितनी ऊंचाई या बुलंदी को भी आसमान कहा गया है। अवलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। क्या तुमने देखा नहीं कि खुदा ने पाक बात यानी कलमे तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है। वह ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी जमीन को पकड़े हुए हो और शाखें आसमान में। यानी कलमे तैयबा की मिसाल एक दरख्त से अल्लाह ने दी है कि उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। और एक सिनारियो है परिंदों के सिलसिले में, परिंदों की उड़ान की बुलंदी को भी आसमान ही कहा गया है। अलम यरो इला तैर मुसख्खरातिन फी जव्वी समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह। क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं, उनको खुदा ही थामे रखता है। यानी परिंदे जिस हाइट तक उड़ते हैं उस हाइट पर जो कुछ है उसको भी आसमान ही कहा गया है। थर्ड सिनारियो देखें, जमीन के ऊपर जिस ऊंचाई पर बादल गरज और बिजली हो, जहां से बारिश हो, उसे भी आसमान कहा गया है। जैसे औ कसय्यिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या जैसा कि आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे और गरज और बिजली हो। व तसरीफ़िर रियाहि व सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़, और हवाओं के बदलने में और बादल में जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म का ताबे है। यानी बादल जिस लेवल पर उड़ते हैं उस लेवल को भी, उस आल्टीट्यूड को भी आसमान ही कहा गया है। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रियाहा फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस समाई कैफ़ यशा। अल्लाह वो है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उठाती हैं, फिर उसे आसमान में जिस तरह चाहे फैला देता है। यानी बादल जहाँ पर फैले होते हैं उस आल्टीट्यूड को भी अल्लाह ताला आसमान ही कहते हैं, और जिस आल्टीट्यूड से बारिश होती है उसको भी आसमान ही कहा गया है। व अंज़ला मिनस समाई माआ, और आसमान से पानी उतारा। चौथा सिनारियो देखें, हवा के कुर्रे को यानी एटमॉस्फेरिक बेल्ट को भी आसमान कहा गया है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा। सो जिसे अल्लाह चाहता है कि हिदायत दे तो उसके सीने को इस्लाम के कबूल करने के लिए खोल देता है, और जिसके मुतालिक चाहता है कि गुमराह करे उसके सीने को बेहद तंग कर देता है क्योंकि वह आसमान पर चढ़ता है। यानी जैसा जैसा हम एटमॉस्फेयर में बुलंदी की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और हमारा दम घुटने लगता है। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला एटमॉस्फेरिक बेल्ट के लिए भी आसमान ही का लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। एक और मिसाल देखें, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन व समाअ बिनाअ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। यानी हमारे अतराफ एटमॉस्फेरिक बेल्ट एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह है, जिस तरह की छत होता है। तो यहाँ पर भी आसमान को एटमॉस्फेरिक बेल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। पांचवा सिनारियो देखें, जिस बुलंदी तक हमारी नजर जाती है उसको भी आसमान कहा गया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम आपके मुंह का आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते थे, ये उम्मीद लगाए हुए थे अल्लाह ताला से कि क़िबले के बदलने के सिलसिले में कोई हुक्म जरूर नाजिल होगा। तो यहाँ पे लफ्ज आसमान दरअसल हमारे ऊपर की बुलंदियों की तरफ इशारा करता है। छठा सिनारियो है जहाँ सूरज, चांद और तारे मौजूद हैं, उन मुकामात को भी आसमान ही कहा गया है। तबारकल्लज़ी जअला फिस समाई बुरूजन व जअला फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ा बरकत वाला है वो जिसने आसमान में सितारे बनाए और उसमें चिराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। यानी जहाँ पर सूरज मौजूद है, जहाँ पर चांद मौजूद है, जहाँ पर तारे मौजूद हैं, उन तमाम इलाकों को, उन तमाम वॉल्यूम्स को भी आसमान ही कहा गया है। वज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा व हिफ्ज़ा, और हमने पहले आसमान को चिरागों से जीनत दी और हिफाजत के लिए भी। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसमान को अल्लाह ने डेकोरेट किया है स्टार से। और अगर हम स्टार्स का डिस्टेंस देखें प्लैनेट अर्थ से, तो स्टार्स कई बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर होते हैं। इतनी दूरी पर भी जो इलाके हैं जहाँ पर स्टार्स मौजूद हैं उन्हें भी आसमान ही कहा गया है। इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब, हमने नीचे के आसमान को सितारों से सजाया है। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आसमान पर बुर्ज बनाए हैं
اور دیکھنے والوں کی نظر میں اسے رونق دی ہے. یعنی جو کانسٹلیشنز آف اسٹارز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برج کہتے ہیں، پلورل ہے اس کا بروج. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے. تو یہ سارے اسٹار جو ہیں کئی بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر ہیں، تو اتنی دوری کے علاقوں کو بھی آسمان ہی کہا گیا ہے. شہاب ثاقب سے نکلے ہجر ثاقب کی موجودگی کے مقام کو بھی آسمان ہی کہا گیا ہے. یعنی جہاں سے میٹیروئڈز آتے ہیں ان مقامات کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی کہا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. یعنی جہاں سے میٹیریلز گرتے ہیں زمین پر اتنی بلندی سے پتھر برسانے کی آرزو کر رہے ہیں. تمام کائنات کو بھی آسمان کہا گیا ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. یعنی ساری یونیورس ایز اے ہول بہت ہی اسٹرانگ کاسمک ویب ہے، جیسے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تمام ہیونلی باڈیز گریویٹیشنل پل سے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی ان کو اپنی جگہ سے نہ ہلا پائے. جس مواد سے یعنی جس میٹیریل سے سماوات اور زمین بنائے گئے ہیں اس کو بھی آسمان ہی کہا گیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز جانتا ہے. یعنی جس میٹیریل سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، 7 آسمان و زمین بنائے، اس میٹیریل کو بھی وہ آسمان ہی کہتا ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. سائنٹیفک ویو اگر دیکھیں آسمان کا تو کائنات کو آسمان کہتے ہیں، یونیورس جس کو انگلش میں کہا گیا ہے. اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جو سائنسدانوں کے لیے یا انسان کے لیے ویزیبل ہوتا ہے، observable ہوتا ہے، اس کو ویزیبل یا observable یونیورس کہتے ہیں. The visible universe refers to the portion of the universe that we can observe with our current technology, primarily consisting of stars, galaxies and other objects that emit light detectable by our telescopes. یعنی visible universe کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہم ہماری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے observe کر سکتے ہیں، مشاہدہ جس کا ہم کر سکتے ہیں. اور اس visible universe میں یعنی کائنات کا وہ حصہ جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں عموماً تاروں سے، کہکشاؤں سے اور دوسرے سیملر آبجیکٹ سے بھرا ہوا ہے، اور ایسے آبجیکٹس روشنی کو ایمٹ کرتے ہیں، اور ایسی روشنی جس کو ہمارے ٹیلیسکوپس ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، دیکھ پاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کائنات کا وہ حصہ جو انویزیبل ہے، جو انسانوں کے مشاہدے کے قابل نہیں ہے یا انسان ان کا مشاہدہ ابھی نہیں کر سکتا ہے. The invisible universe refers to the vast majority of the universe that cannot be directly observed with light, primarily composed of dark matter and dark energy which can only be inferred through their gravitational effects on visible matter. یعنی جو کائنات ہماری آنکھوں سے اجھل ہے لیکن اس کائنات کا ہم احساس کر سکتے ہیں، موجودگی کا ہم پتہ چلا سکتے ہیں ان کے gravitational effects کے سبب. Essentially, most of the universe is considered invisible because it does not emit light we can detect with current technology. کائنات کا زیادہ تر حصہ ہمارے لیے انویزیبل ہے چونکہ وہ حصہ کوئی روشنی کو ایمٹ نہیں کرتا، اور ہماری کرنٹ ٹیکنالوجی صرف وہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی ایمٹ کرتی ہے. لیکن ہماری آنکھوں کے لیے چاہے کوئی چیز ویزیبل ہو یا کوئی چیز انویزیبل ہو، کائنات کا وہ حصہ جو ویزیبل ہے اور وہ حصہ جو انویزیبل ہے، تمام کا علم اللہ کے پاس ہے. انی اعلم غیب السماوات والارض. میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں پر بنایا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی ان آسمانوں کی تمام چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی کائنات ایسے کئی چیزوں پر مشتمل ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے قائم ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کیا سماوات دیکھے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کیا ہم پہلے آسمان کے علاوہ دوسرے آسمان جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کیا ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یہاں پر عربی میں سماوات ہے، زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمانوں کی بھی سیر کرائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائی گئیں.
अवलम यंजुरू फी मलकूति समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या उन्होंने आसमान और जमीन की सल्तनत को नहीं देखा और दूसरी चीजों को जो अल्लाह ने पैदा की हैं। यानी कुफ्फार से अल्लाह ताला मुखातिब हैं, क्या उन्होंने जमीन के अलावा जो सातों आसमान हैं उन्हें नहीं देखा, उनकी सल्तनत को नहीं देखा। यहाँ भी प्लूरल है समावात, यानी मुस्तकबिल में साइंसदान जरूर दूसरे आसमानों का भी पता लगाएंगे और अल्लाह ताला उनको वहाँ भी अपनी निशानियां दिखाएंगे। कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु व नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून, कह दो देखो कि आसमानों और जमीन में क्या कुछ है और बेईमान कौम को मोजिज़े और डराने वाले कुछ फायदा नहीं देते। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि इनवाइट करते हैं कि देखो आसमानों में क्या कुछ है, यानी समावात में क्या कुछ है। इससे भी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंसान को समावात का मुशाहिदा कराएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में साइंसदान कहते हैं जो कायनात हमारे लिए विजिबल है, दरअसल वो तमाम कायनात का एक हिस्सा है, बल्कि बहुत ही छोटा हिस्सा है जो जमीन पर से नजर आता है, और ये जमीन के अतराफ स्फेरिकल रीजन में है जिसको हम अपने टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। जिस वक्त कायनात ने जन्म लिया तब से लेकर अब तक रोशनी जितनी दूर तक फैल चुकी है उस हद तक ही हम कायनात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी जहाँ रोशनी नहीं है वो हिस्सा हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है। जहाँ पर रोशनी का पहुँचना खत्म हो जाता है उस होराइजन को कॉस्मिक लाइट होराइजन कहा जाता है। हमारी कायनात की जिंदगी भी लिमिटेड है, मुख्तसर है, और रोशनी का पहुँचना भी एक हद तक है। इसीलिए हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी भी एक हद मुकर्रर है और वो बहुत ही महदूद है। साइंसदानों का जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिहाज से इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर जो है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी 93 बिलियन ईयर्स में रोशनी जितना सफर करती है उसको 93 बिलियन लाइट ईयर्स कहा जाता है। यानी अगर जमीन से रेडियस की बात करें हम इस यूनिवर्स की तो ये 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन हकीकत में जो यूनिवर्स है उसकी कोई हद नहीं है, वो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है इंसान के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। द एंटायर यूनिवर्स इज लाइकली मच लार्जर देन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो कायनात है वो ऐन मुमकिन है कि हम जितना देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हो। और फिर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्यों नहीं देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया कि जहाँ तक रोशनी पहुँचती है वहीं तक हम देख पाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला एक जगह जमीन और आसमान की तख्लीक के साथ साथ अंधेरे और रोशनी की तख्लीक का भी जिक्र करते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 1 में फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और जमीन बनाया और अंधेरा और उजाला बनाया। जमीन और उसकी हर चीज भी उसी की है। यानी सिर्फ आसमानों की बात नहीं बल्कि जो प्लैनेट अर्थ है और इसके अंदर जो कुछ है, इसके ऊपर जो कुछ है, ये तमाम चीजें भी अल्लाह ही के हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ गीली जमीन के नीचे है। यानी प्लैनेट अर्थ के नीचे अंदरून लेयर्स में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। और तुम्हारे रब से जर्रा भर भी कोई चीज पोशीदा नहीं है, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज उससे छोटी और न बड़ी मगर किताबे रोशन में है। अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। और अल्लाह ही आसमान और जमीन का वारिस है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और आसमान और जमीन में और इन दोनों के दरमियान की सल्तनत अल्लाह ही के वास्ते है जो चाहे पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी यहाँ पर अल्लाह की कुदरतों का जिक्र आता है कि जमीन और तमाम आसमानों में उसी की बादशाहत है और जमीन और तमाम आसमान उसी की मीरास है, यानी उन्हीं का वो मालिक है और उसकी सल्तनत और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो हर चीज पर कादिर है। इसके बावजूद भी मुशरिकीन और कुफ्फार खुदा के अलावा ऐसी चीजों को पूछते हैं जो उनको आसमान और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते और न किसी तरह का मकदूर रखते हैं। बादशाही उसी की है, कुदरत उसी की है, तख्लीक उसी की है, मिल्कियत उसी की है, हर चीज पर अहाता उसी का है। वकानल्लाहु बिकुल्ली शैइन मुहीता। और है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में इस हकीकत का बयान है कि अल्लाह ताला तमाम अशिया का अहाता किए हुए है, यानी हर चीज उसकी मिल्कियत है और तमाम मखलूक उसकी मोहताज। वो अकेला उनका मालिक और उनके तमाम मामलात की तदबीर करने वाला है। उसके इल्म में तमाम मालूमात, उसकी बसर ने तमाम गायब व जाहिर और उसकी समात ने तमाम आवाजों का अहाता कर रखा है। उसका इरादा, उसकी मशियत और कुदरत तमाम मौजूदात पर नाफिज यानी तमाम मौजूद चीजों पर नाफिज है और उसकी रहमत जमीन व आसमान की तमाम मखलूक पर साया फिगन है। वो अपने खैर और गलबे की बिना पर तमाम मखलूक पर गालिब है
اور تمام موجودات اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔